फ्रेंड्स, आई एम संतोष नेतनकर। वेलकम टू नेतनकर स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं ग्रामर का। वो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ हैड। अब आप कहेंगे हैड का ऐसा क्या कंसेप्ट मैं आपको बताना जा रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो सेंटेंस है अंग्रेजी के वो हैड, हैव या तो हैज़ के साथ आते हैं। आपने देखा होगा I have had tea, I have tea, I had tea। आप बोलेंगे had, फिर उसके बाद had, have भी यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमको यह पता होता है कि have के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। जैसा I have written a letter, have के बाद written, had के बाद थर्ड फॉर्म written, has के बाद थर्ड फॉर्म written। लेकिन हमने यह कभी देखा नहीं है कि हैव के बाद, देखा है लेकिन कन्फ्यूज़न होता है हमारा। जैसा भी कंसेप्ट आपका चेंज होता है, जैसा मैथमेटिक्स में कोई फार्मूला होता है, एक ही फार्मूला बाकी सभी मैथमेटिक्स सॉल्व करने में यूज़ नहीं होता। इसमें ऐसा है, अंग्रेजी जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखना चाहूँगा, उसके पहले कंसेप्ट समझाना चाहूँगा, और वो कंसेप्ट है हैव, हैज़, हैड। इनका मीनिंग होता है, यह प्रेजेंट टेंस है हैव और हैज़, और हैड है पास्ट टेंस। हैड क्या है? यह पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और यह जो है यह हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट कौन सा? सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस। यह कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, और यह होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मीनिंग होता है पास होना, और जब भी हम सेकंड यूज़ है पास्ट पार्टिसिपल, कभी भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करते हैं। तो पोजीशन मतलब जैसा आपको कहना है मेरे पास कार है, आई हैव ए कार, आई हैव ए लैपटॉप, आई हैव ए मार्कर। तो यह हम जब पोजीशन में होगा, पोजीशन में क्या होता है कि उसके सामने, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ आई हैव ए कार, हैव, दिस इज द पॉजेसिव वर्ब। कौन सा वर्ब होगा यह? पॉजेसिव वर्ब। और कार इसके सामने कभी भी नाउन आएगा। लेकिन जब भी पास्ट पार्टिसिपल हम यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे हैव के सामने, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के सामने, हैव या हैज़ के सामने कभी भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। आपके सामने सेंटेंस लिखना चाहूँगा, आई हैव रिटन अ लेटर। ये देखिए यहाँ पर यह जो हैव है, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, और यह जो रिटर्न है, सॉरी, यह जो रिटर्न है, यह रिटर्न क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब। तो अकेला कभी भी जब हैव, हैड या तो हैज़ आएगा तो उसका रोल क्या होगा? एज अ मेन वर्ब। एज अ मेन वर्ब होने के बाद उसके आगे कभी भी नाउन या तो एडजेक्टिव ऐसे कुछ आएंगे वहाँ पर। जैसा आई हैव ए ब्यूटीफुल गार्डन। अब ब्यूटीफुली आया, गार्डन भी आया, गार्डन क्या हो गया? नाउन। उसके पहले आया एडजेक्टिव, तो हैव के सामने आगे आपके कंसेप्ट ख्याल में आया। अब मैं सेंटेंस आपको बता रहा था, एक सेंटेंस में लिखना चाहूँगा, मैं चाय पीता हूँ, या तो चाय लेता हूँ कर सकते हैं आप। तो सेंटेंस हम कैसा लिख सकते हैं? आपने देखा है आई हैव टी। आप बोलेंगे कैसा? आपने तो यहाँ पर मुझे ये बताया आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। आई हैव टी, मेरे पास चाय, ऐसा बोलते कभी आप? तो बैकग्राउंड देखकर आपको सोचना है कि इसका मीनिंग क्या निकल सकता है। यहाँ पर हैव का मीनिंग क्या होता है? यह यहाँ पर मेन वर्ब, क्योंकि अकेला आया, आगे नाउन आया, यहाँ पे मेन वर्ब है। यहाँ पे हैव का मीनिंग होता है पीना या तो लेना। मैं चाय लेता हूँ, मैं चाय लेती हूँ, ठीक है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हम
दूसरी भाषा में, सेकंड लैंग्वेज में, आई टेक टी। बताना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है। हैव और हैड, हैव के सामने हैड आया या हैड के बाद और हैड आया, हैज़ के बाद हैड आया, इसमें कंफ्यूज कभी भी होना नहीं है, क्योंकि हैड का ही मीनिंग होता है टेक, ईट, बाद में ड्रिंक। यह मीनिंग आपको पता ना होने के कारण आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यही सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूँ, मैं चाय पी चुका, मैं चाय पी चुका हूँ। सेंटेंस कौन सा है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। यह वाक्य रचना हिंदी की कभी भी आपको दिखेगी सेंटेंस में तो दैट इज कॉल्ड एज कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट देखकर उसके आगे आपका वर्ब हैव रहो या तो हैज रहो, उसके आगे या तो हैड रहो, आने वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। जैसा कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटर्न, शेक, शुक, शेकन, टेक, टुक, टेकन, ऐसे थर्ड फॉर्म यूज करते हम हैव के आगे। आपको मैंने बोला यह कैटेगरी है उसकी, पास्ट पार्टिसिपल वाली। तो मैं चाय पी चुका हूँ, तो मैं सब्जेक्ट आई चाय पी चुका हूँ, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा क्या? सॉरी, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब आएगा आई हैव हैड, आई हैव हैड टी। यहां पर हैव कौन क्या बोलते हैं? इसे हम हैव को बोलते हम हेल्पिंग वर्ब, या तो यू कैन से, और दूसरा जो है यहाँ पर हैड, दैट इज कॉल्ड, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे कहते हैं हम मेन वर्ब। मतलब आपको मैं बताना चाह रहा था कि थर्ड सेंटेंस है आई हैड, सेकंड लैंग्वेज में लिखेंगे आई हैड टेकन टी। हैड, ये जो फर्स्ट हैड है, ये फर्स्ट हैड मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट हैड है हेल्पिंग वर्ब, और यू कैन से ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। और जो सेकंड वाला है उसे कहते हैं मेन वर्ब। और यही हैड जो है, जो आप हमेशा जो कंफ्यूज होते हो, यह थर्ड वाला हैड, क्योंकि सेंटेंस में हमें एकदम अटपटा सा लगता है, हैड के बाद हैड, हैज़ के बाद हैड, हैव के बाद हैड। तो यह जो हैड है इसका ही मीनिंग तो मैंने आपको बोला, क्या बोला था मीनिंग आपको मैंने? हैड के मीनिंग्स, मतलब हैड के मीनिंग होते हैं ईट, ड्रिंक, थर्ड वन इज टेक। हालांकि यह एटन या ईटन होगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होगा थर्ड फॉर्म, और टेक, टुक, टेकन थर्ड फॉर्म होगा। तो यह हमें इसका मीनिंग अगर पता होता तो हम कंफ्यूज ना होते। अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। तो हैड का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा? आई हैड हैड टी, मतलब मैं चाय पी चुका था बोले तो पास्ट परफेक्ट टेंस, मैं चाय पी चुका था। यह सेंटेंस आपके ख्याल में आया, मतलब आपको कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और सेंटेंस देखते हैं, शी हैज़ हैड टी,
सेकंड लैंग्वेज में क्या बताएंगे, इसमें यही मीनिंग होगा। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब वह चाय पी चुकी है, मतलब वह चाय ले चुकी है। फिर से हैज़ क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सिलरी या तो हेल्पिंग वर्ब, और हैड क्या होगा यहाँ पर, वही उसमें से तीन में से एक मीनिंग उठाना है हमको, बाकी कुछ करना नहीं है। जैसा मैंने आपको एक सेंटेंस और लिखूंगा, राहुल हैज़ हैड जूस। अब इसमें क्या लगाएंगे मीनिंग आप, यह तो हमारा हेल्पिंग वर्ब या तो ऑक्सिलरी वर्ब है ही, और यह जो हैड होगा इसमें से क्या लेंगे आप, डायरेक्ट उठाएंगे यहाँ से इट, मतलब सॉरी ड्रिंक उठाएंगे आप, मतलब राहुल ने जूस पिया है। तो यह तीनों भी मीनिंग आपको ख्याल रखना है। एक सेंटेंस और लिखना चाहूँगा ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। अब एक सेंटेंस में थोड़ा सा लिखता हूँ, आपके सामने अटपटा सा लगेगा आपको। ही हैड ए साउंड स्लीप। अब बोलेंगे आप क्या है, ही हैड ए साउंड स्लीप बोलने के बाद हैड यहाँ पर अकेला आया, मैंने बोला था आपको अकेला आया, तो श्योरली आपको क्या सोचना है, वह कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल पास्ट टेंस या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अकेला आया यहाँ पर, मतलब वह अच्छी नींद सोया, मतलब उसकी नींद अच्छी ली उसने, ठीक है ना। हैड यहाँ पर एज अ मेन वर्ब, कभी भी अकेला आएगा तो मेन वर्ब का काम करेगा ये। सोया मतलब ही टुक, ले सकते आप, टेक का सेकंड फॉर्म, ही टुक अ साउंड स्लीप, मतलब उसने नींद ली। ही टुक ए साउंड, साउंड बोलने के बाद गहरी नींद, अच्छी नींद लगी उसको। यहाँ पर हैड हो गया मेन वर्ब, यह जो स्लीप है, स्लीप क्या है यह, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल आया, यह हो गया आर्टिकल, यह हो गया आर्टिकल। आर्टिकल के बाद नाउन, नाउन के पहले जो वर्ड आता है, नाउन के पहले वाला, तो वो होता है एडजेक्टिव, और स्लीप यह जो नाउन है, क्योंकि आर्टिकल के आगे अगर दो वर्ड आते हैं तो उसमें से आखिरी वाला वर्ड नाउन है, नाउन के बाद का जो वर्ड होगा वो होगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की फिर से इधर एक वर्ड आएगा, मतलब तीन वर्ड अगर आते हैं तो नाउन के पहले वाला वर्ड मतलब यह नाउन, उसके बाजू का वर्ड एडजेक्टिव, और उसके बाद अगर आ गया कुछ वर्ड तो वो एडवर्ब होगा। तो यह आपको ख्याल में रखना है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपने अंत तक देखा होगा, और अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस लाइक बटन एंड राइट डाउन योर वैल्यूएबल कमेंट्स। ऐसे वीडियोज़ आपके पे हर मतलब सप्ताह में 3 से 4 वीडियो मेरे आते रहेंगे। आप मुझे खाली इतना सपोर्ट कीजिएगा, खाली सब्सक्राइबर बढ़ाने में मुझे हेल्प कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।